उज्जैन के लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और लोकप्रिय प्रत्याशी एनडीए श्री वीरेंद्र सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति जेडीयू के सदस्य श्री राम कुमार मेहता जी, हम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रमेश सिंह जी, जिला महामंत्री भाजपा श्री विनोद सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी श्री दीपक पांडे जी, नगर अध्यक्ष धनेश कुमार जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री हरिराम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू के, एलजेपी के, हम के और एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और वजीरगंज के आज की इस चुनावी सभा में भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गया जनपद की इस विधानसभा क्षेत्र में आज आपसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व भी है। ये पर्व सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु के लिए समर्पित है और गया के बारे में ये मान्यता है कि विष्णुपद मंदिर में मोक्ष का द्वार खुलता है और वह मोक्ष का द्वार कोई और नहीं, ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की यह पावन धरा ही है गया, जहां पर ज्ञान का भी, मुक्ति का भी और अध्यात्म का भी मार्ग खुलता है। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इसी गया ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था और यही धरती है जहां से आचार्य चाणक्य ने भारत के स्वर्ण युग की शुभारंभ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना करके आज उसी धरा पर नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी पवित्र है कि मनुष्य तो ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की प्राप्ति के लिए इस धरा पर आता ही है। सनातन धर्म की हमारी परंपरा है कि स्वर्ग लोक के पितर भी इसी धरती पर आकर के तृप्त होते हैं और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी को
कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व भी है। सभी सिख बंधुओं को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, मैंने जो कहा ना, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति संबंधी सभी कार्यों का शुभारंभ इसी बिहार की धरती से किया था। ये वही बिहार है जिसने भारत को, समृद्ध भारत और भारत को स्वर्ण युग की ओर लेकर के गया था। एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिस बिहार की हो, एक से एक महापुरुष जिस बिहार ने दिए हो, देश के अंदर आजादी की पूरी लड़ाई में बिहार बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिस बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया हो, और जिस बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, वह बिहार अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया, और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया, और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है, और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में गया के लिए लखनऊ से चल रहा था, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय
एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। बहनों और भाइयों, जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। और इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है, एनडीए। याद करिए ना, ये लोग आपको लड़ाते थे, ये आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो इनको तो, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया, क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। फैजाबाद तो विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक था। गंगा यमुना का जहां संगम होता है उसका नाम प्रयागराज था। मुगल काल में इलाहाबाद कर दिया, हमने फिर से पलट करके प्रयागराज कर दिया। समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी है, कहती अयोध्या नाम क्यों कर दिया, प्रयागराज नाम क्यों कर दिया। और यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। बहनों और भाइयों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो विरासत का भी सम्मान करना पड़ेगा, अपनी विरासत को सम्मान कर देना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। और यही कारण है भारत का हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। याद करिए ना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, यही नारा लगता था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? कहा राम हुए ही नहीं।
यानी जैसे कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी और हुई नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग राम को नकारते हैं, कृष्ण को नकारते हैं, भगवान विष्णु को नकारने लग जाएंगे, ये हिंदुओं को भी नकार देंगे। इसलिए जब वो हमको नकारेंगे तो हमें भी इनको नकार देना चाहिए। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाकर के अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम लोग जब आए उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हमारा जो संकल्प था, राम भक्तों का जो संकल्प था, लोग कहते थे क्या मंदिर बन जाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। लोग कहते कब बनेगा? अरे हमने कहा काम तो थोड़ा करने दो। और आज आप देखते होंगे अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। हो गया ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी हो गया है, मथुरा वृंदावन में भी हम लोग ऐसे ही कार्य कर रहे हैं, हर तीर्थ को ऐसे ही सजा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, सारे तीर्थ सजेंगे। और ये लोग, ये सपा के लोग क्या करते थे? ये लोग पैसा हमारा, और उस पैसे को देते थे कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए। हमने कहा ये पैसा कब्रिस्तान के लिए नहीं जाएगा, ये पैसा मंदिरों की सुंदरीकरण के लिए जाएगा, तीर्थों के सुंदरीकरण के लिए जाएगा, हिंदू श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए जाएगा, गरीबों के लिए आवास बनाने में खर्च होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने में खर्च होगा। बहनों और भाइयों, क्या नहीं हो सकता है? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में कैसे भारत का कायाकल्प करके रख दिया है। पहले बिहार में 2005 के पहले क्या था? पहचान का संकट था, अपराध था, माओवाद और नक्सलवाद था, जातीय संघर्ष था। बिहार के नाम पर और उत्तर प्रदेश के नाम पर देश और दुनिया में कोई सम्मान नहीं देता था। अकेले लालू जी के शासन में बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे, 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। व्यापारी सुरक्षित नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, इंजीनियर सुरक्षित नहीं, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति सुरक्षित नहीं। बिहार के 30 से 40% लोगों ने, गोरखपुर में, वाराणसी में अगर आप देखेंगे 40% आबादी बिहार के लोगों की, क्योंकि उस समय जंगल राज था। बहनों और भाइयों, नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव रखी गई। मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में विकास के जो कार्य किए, आज बिहार के अंदर रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, और अब तो वाटरवे की कनेक्टिविटी भी बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ रही है। ये वाटरवे की सुविधा, जल मार्ग की सुविधा, कार्गो के लिए अन्नदाता किसानों के उत्पाद को, वह खाद्यान्न हो, सब्जी हो, फल हो, या बिहार का मखाना हो, ये दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक अभियान है।
बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर क्या नहीं है? एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है। आज बिहार का नौजवान फिर से अपनी प्रतिभा और अपनी मेधा की छाप दुनिया के अंदर छोड़ रहा है, तो बिहार के विकास में भी योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, उसी बिहार को याद करिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में विकास भी कराया है, विरासत का भी सम्मान किया है, और साथ साथ देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए फ्री में, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल करके सरकार की सुविधा बैंक में जाएगी, 12 करोड़ गरीबों को स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन, ये कांग्रेस के समय में ब्लैक होती थी, 25-50 हजार रुपए में भी नहीं मिलता था कनेक्शन। आज मोदी जी ने 12 करोड़ लोगों को फ्री में दे दिया, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों के घर में एक एक सिर ढकने के लिए आवास दे दिया, 3 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दे दे। यानी पंच संकल्प बिहार की परिप्रेक्ष्य में फ्री में राशन, फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, फ्री में बिजली के कनेक्शन, फ्री में जल का कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। बहनों और भाइयों, यह है सुशासन की नींव। और आरजेडी के समय में, कांग्रेस के समय में, अरे ये लोग झूठे वायदे नारे इसलिए दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, जिससे पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। अवसर ही मत देना, अवसर ही नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आपके लोकप्रिय विधायक के रूप में श्री बीरेंद्र सिंह जी को फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में कार्य करना, लगातार जनता के बीच में उपस्थिति बनाए रखना, और मैं तो आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, कांग्रेस कितनी भी बड़ी घोषणा करे, आरजेडी कोई भी घोषणा करे, कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना है। याद रखना, जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रियन राम वेदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। याद रखना, जो राम द्रोही है वो हमारा भी विरोधी है। जो राम का द्रोही है वो आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। राम द्रोही राम राज्य नहीं ला सकता, वह जंगल राज ही लाएगा। और इन लोगों ने यही किया है, आगे भी यही करेंगे। इसलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, बीरेंद्र सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे ना? आशीर्वाद देंगे ना? कमल चुनाव चिन्ह पर आशीर्वाद मिलेगा ना सभी लोगों का? इधर इधर उधर
और ये गुंडों और माफियाओं का उपचार करने के लिए पीछे जो हथियार खड़ा किया गया है, उस पर जो लोग खड़े हैं वे भी बताएंगे ना, सब तैयार है ना? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर वीरेंद्र सिंह जी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए तैयार है ना? दोनों हाथ उठा करके बोलो, फिर दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। तो बिहार में आज गया गए थे। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया और एक बार फिर से महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पहले कांग्रेस और फिर आरजेडी ने बिहार को लूटा, ये बात मुख्यमंत्री ने आज चुनावी जनसभा में कही है। पहचान का संकट प्रदेश के लिए यानी कि बिहार के लिए उन्होंने ये बात कही। प्रदेश के लिए ये संकट पहचान का खड़ा किया और दोनों ने नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया, ये बात आज मुख्यमंत्री ने कही है। तो ये गया कि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आज बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी और पूरे महागठबंधन को निशाने पर लिया और बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट की अपील आज जनता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर आज हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो राम के नहीं वो हमारे काम के नहीं, ये बात मुख्यमंत्री